आखिर डोरेमोन हमेशा चूहों से क्यों डरता है जबकि वो खुद एक बिल्ली है। और आखिर क्यों जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी हाथों में एक ऐसी कौन सी इंक लगाई जाती है कि वो महीनों महीनों तक मिटती ही नहीं है। और कैसे आप सिर्फ उल्टा चल के अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही टॉप 10 मजेदार फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, कैसे आप सिर्फ उल्टा चल के अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा फनी लगेगा लेकिन ये हो सकता है। नॉर्मली जब आप सीधे वॉकिंग करते हो तो आपकी कैलोरी इतनी ज्यादा बर्न नहीं हो पाती है जितना कि आप उल्टा चलने से कैलोरी को बंद कर सकते हो। इसलिए अगर आपको मोटे से पतला होना है तो कैलोरी बंद करने के लिए ये मेथड आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। आपको सीधे वॉकिंग ना करके रिवर्स वॉकिंग करनी चाहिए जिससे कि आपकी कैलोरी ज्यादा से ज्यादा बर्न हो सके। नंबर 9, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में आपको हाथी के बच्चे सूंड हिलाते हुए दिख रहे होंगे जो कि देखने में आपको बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होगा और क्यूट है भी। और आप यही सोचते होंगे कि ये सिर्फ खेलने के लिए अपनी सूंड को ऐसे घुमाते रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इंसानों के बच्चे 1-1.5 साल तक चलना नहीं जानते हैं और वो सिर्फ चलने की प्रैक्टिस करा करते हैं, इसी तरह हाथी के बच्चे भी 1-1.5 साल तक अपनी सूंड को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो ना चाहते हुए भी सूंड को सिर्फ ऐसे वैसे घुमाते रहते हैं। और हम लोगों को लगता है कि वो अपनी सूंड के साथ खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है। वो अपनी सूंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी सूंड पर कंट्रोल लाने के लिए लगभग 1-1.5 साल लग जाते हैं। तब जाके वो नॉर्मली एलिफेंट्स की तरह अपनी सूंड को कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 8, सांप चाहे जितने भी तेजी से बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करे या फिर उसे डसने की कोशिश करे, सांप कभी भी अपने काम में कामयाब नहीं होता है। ऐसा हो पाता है बिल्ली की बिजली जैसे रिफ्लेक्शन के कारण, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जब ये सांप इस बिल्ली के एकदम पास आ जाता है तो बिल्ली पीछे हटने के बजाय उसे एकदम घूरते हुए देखती रहती है। और जैसे ही सांप बिल्ली पर अटैक करने वाला होता है तो बिल्ली तुरंत ही पीछे हटकर एक थप्पड़ भी जड़ देती है सांप को। ऐसा इसलिए हो पाता है इनके रिएक्शन टाइम के कारण, क्योंकि जहाँ सांप का रिएक्शन टाइम होता है 40 से 70 मिलीसेकंड, वही बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है सिर्फ 20 से 70 मिलीसेकंड। इसीलिए तो बिल्ली बिना डरे सांप के सामने खड़ी रहती है और एक रपटा भी जड़ देती है। नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ में सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर आज तक कितना होगा तो आप उस टेम्परेचर को सुनकर हिल जाओगे, क्योंकि वो टेम्परेचर था -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर था अंटार्कटिका का 1983 में, लेकिन ये टेम्परेचर धरती के बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कम है। हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर रहता है -270 डिग्री सेल्सियस। आपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि फिजिक्स में सबसे कम तापमान होता है, और एब्सोल्यूट जीरो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इससे ज्यादा ठंडी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। और वैसे तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही हमारे लोगों के दिमाग ठंडे हो जाते हैं, तो अगर इतना टेम्परेचर कोई इंसान झेल लेता है तो आखिर उसका क्या हाल होगा, ये आप ना ही जानो तो अच्छा है। हमारे बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगे और अंदर का सब मामला रुक जाएगा, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड में ही आपकी मौत तय है। द एब्सोल्यूट जीरो नाम से एक फिल्म भी बनी थी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो कमेंट करके जरूर से बताना। नंबर 6, अब एक बार आप इन क्यूब्स को देखो। इन्हें कहते हैं मेटमो क्यूब। ये इतने अच्छे से कट होते हैं कि इसके अंदर डालते ही हमें कुछ दिखता नहीं है कि इसके अंदर पीसेस हैं या फिर नहीं। दरअसल ऐसा इसलिए हो पाता है इनके एयर टाइट की वजह से, जिसकी वजह से जैसे इसके अंदर क्यूब्स को डाला जाता है तो क्यूब्स उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और हमें कुछ दिखता ही नहीं है, जो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। इन क्यूब्स को बनाने की प्रोसेस को कहते हैं वायर रेडियम टेक्निक, जिस प्रोसेस में प्रेशर्ड वाटर के अंदर एक वायर को डाला जाता है और फिर वो वायर इतना ज्यादा पतला होता है कि नॉर्मल ह्यूमन के एक हेयर से भी 4 गुना ज्यादा पतला रहता है और इस वायर की मदद से ये क्यूब्स एकदम मक्खन की तरह कट जाते हैं और ये शानदार क्यूब्स बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 5, आपने नॉर्मल रेनबोज तो देखे ही होंगे, जो कि अच्छे तो बहुत ज्यादा लगते हैं, पर इनसे भी ज्यादा अच्छे इन रेनबोज को आप देखो। ये नॉर्मल रेनबो से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। जो नॉर्मल रेनबोज रहते हैं वो तो हाफ रेनबो रहते हैं, लेकिन आप इस समय जिस रेनबो को देख रहे हो ये है फुल सर्कल रेनबो और ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में बनता है। वैसे इनकी बात छोड़ो, क्या आपने कभी नॉर्मल रेनबो भी देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, आप सब लोग वोट डाल के तो आए ही होंगे 18+ वाले, और आपके हाथों में इंक भी जरूर सी होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वोट डालने के बाद ऐसी कौन सी इंक लगाई जाती है हमारे हाथों में कि वो महीनों महीनों तक मिटती ही नहीं है? मतलब कि इंक है या फिर एशियन पेंट्स का पेंट जो मिटता ही नहीं है। इस इंक का यूज पहली बार नेल्स में 1971 में किया गया था और इसे मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी बनाती है। इसका फॉर्मूला तो सीक्रेट है, लेकिन कंपनी का दावा यह है कि ये सिर्फ 40 मिनट में पूरी की पूरी सूख जाती है। इस इंक का यूज केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी 90 देशों में किया जाता है। जब आप वोट डाल आते हो तो ऑफिसर ये इंक आपके नेल में लगा देता है। ये एक तरह का वोटर के लिए एक अलग से पहचान बना देता है कि आप वोट डाल चुके हो और दोबारा वोट न डाल पाओ। नंबर 3, आप मानो या ना मानो लेकिन आपकी सबसे अनसेटिस्फाइंग चीज यही होगी, और वो ये है कि झाड़ू लगाने के बाद कभी भी पूरी डस्ट आपकी जाती ही नहीं है और कुछ धूल तो हमें नेक डाई से लिखती ही नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने एक ऐसे कमाल का इन्वेंशन किया है। इस वैक्यूम क्लीनर में आप देख सकते हो कि लेजर डिटेक्टिंग सेंसर लगे हुए हैं, जो कि हिडन डस्ट को एकदम विजिबल कर देता है, जिन्हें हम अपनी नेक डाई से नहीं देख पाते हैं। और इसका यूज करके आप अपने घर को एकदम चकाचक पूरा साफ कर सकते हो।
नंबर 2, आपने अक्सर ऐसा सोचा होगा कि डोरेमोन आखिर रैट से क्यों डरता है, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से तो वो खुद एक बिल्ली है, तो उसे चूहे से न डरकर बल्कि चूहे को बिल्ली से डरना चाहिए, यानी कि डोरेमोन से डरना चाहिए। तो आखिर डोरेमोन चूहों से क्यों डर रहा है? तो देखो, डोरेमोन का चूहों से डरने का एक बहुत ही पहले का रीजन है, यानी कि पास्ट का रीजन है। एक पास्ट के एपिसोड में ये दिखाया गया था कि एक चूहे ने डोरेमोन के कान को खा लिया है, और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि डोरेमोन के कान भी नहीं है। तो तब से यही कहा जाता है कि चूहे के डोरेमोन के कान को खा जाने के कारण डोरेमोन हमेशा चूहे से डरता रहता है, जिसकी वजह से उसे चूहे का फोबिया भी हो गया है। वैसे डोरेमोन के लिए जस्टिस होना चाहिए यार, उसके कान ही खा गए चूहे। नंबर 1, आप अपने डेली लाइफ में रोज मीम तो सुनते ही होंगे या फिर देखते होंगे, जो कि ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर मीम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे सुनकर आप और मैं भी शॉक हो गया था कि आखिर मीम का भी फुल फॉर्म होता है। अभी तक तो लगता था कि मीम एक फुल वर्ड है, लेकिन नहीं, मीम फुल वर्ड नहीं है। दरअसल मीम का फुल फॉर्म होता है मीमे में, और इसका अर्थ होता है नकल करना। वैसे आज की ये वीडियो तो एंड हो गई, और आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो तो पक्का अच्छी लगी होगी, तो इसलिए एक लाइक जरूर से कर देना। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। तब तक के लिए बाय।